नमस्कार। आज समाज में मांगलिक दोष को लेकर कई तरह की भ्रांतियां बनी हुई हैं। हर कोई मंगल दोष को लेकर वर वधू के विवाह में बहुत बड़ा व्यवधान आ जाएगा, ऐसी आशंकाओं से ग्रसित है। इन्हीं आशंकाओं के निराकरण के लिए मैं देश विदेश के सभी महान ज्योतिर्विद समुदाय को, ज्ञानियों को, विद्वानों को प्रणाम करके मैं विनीत भाव से कुछ समाधान पेश करने की कोशिश कर रहा हूं। जहां तक मंगल दोष का सवाल है, विवाह के 5 स्तंभ हैं और मंगल को लेकर जो अमांगलिक कुंडली हम कहते हैं, उसी के संदर्भ में यह निराकरण प्रस्तुत है। हम जब विवाह करते हैं तो हम चाहते हैं कि वर और वधू के बीच में वैचारिक एकरूपता रहे, शारीरिक दृष्टि से दोनों स्वस्थ रहें, सुख के संसाधन उनके पास उपलब्ध रहें, आनंद से परमानंद की ओर जाएं और दोनों दीर्घायु हों। ये 5 प्रमुख स्तंभ हैं विवाह के, और इन पांचों के ही लिए, इन 5 स्थानों पर यदि कोई मंगल के अलावा भी ग्रह नीच का है, पापक ग्रहों से ग्रसित है, तो अमंगलकारी हो जाता है, तो वो भी अमांगलिक ग्रह कहलाते हैं। भारतीय संस्कृति महान संस्कृति है, विश्व की श्रेष्ठतम संस्कृतियों में से एक है, और भारतीय संस्कृति में कभी भी अशुभ शब्दों का उच्चारण नहीं करते हैं। हम मरना नहीं कहते हैं, हम स्वर्ग सिधारना कहते हैं। हम दुकान बंद करना नहीं कहते हैं, दुकान बढ़ाना कहते हैं। दीपक बुझाना नहीं कहते हैं, दीपक बढ़ाना कहते हैं। तो हमारे यहाँ जो दाम्पत्य जीवन के लिए अमांगलिक ग्रह होते हैं, इन 5 स्तंभों को जो नुकसान पहुंचाने वाले ग्रह होते हैं, उन ग्रहों को हम मांगलिक ग्रह कहते हैं, लेकिन इसको मंगल ग्रह के साथ में जोड़ दिया गया। 15वीं शताब्दी में, 18वीं में और 20वीं शताब्दी में कुछ ग्रंथ लिखे गए। उनमें ऐसा लिख दिया गया कि लग्ने वेच पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजे कन्या भर्तु विनाशाय भर्तु कन्या विनाशनम, कि अगर इन स्थानों पर मंगल हो तो कन्या के हो तो पति का, और पति के हो तो कन्या का नाश हो जाता है। अब एक बहुत बड़ा डर बन गया, तो कभी भी कहीं भी मांगलिक दोष की बात आती है तो विवाह करने को कोई तैयार ही नहीं होते। पर वस्तुतः ऐसी बात नहीं है। पुराणों के अनुसार मंगल तो पृथ्वी पुत्र है, और हम भी पृथ्वी पुत्र हैं। वो हमारा भाई है, वो कभी भी अनिष्टकारी हो ही नहीं सकता। अनिष्टकारी तो कई परिस्थितियों में कोई भी ग्रह हो सकता है। बृहस्पति भी हो सकता है, जिसको हम शुभ ग्रह कहते हैं, बुध भी हो सकता है, शुक्र भी हो सकता है, और इन सब ग्रहों के कारण से ही अमांगलिक होते हैं। और इसीलिए इनके समाधान और इनके निराकरण बहुत जरूरी है कि हम अमांगलिक कुंडली को मांगलिक कहते हैं। इसका मंगल के साथ में जो जोड़ दिया गया है, इसलिए मंगल को मांगलिक दोष का कारक मान लिया गया है मंगल का, जबकि इससे कोई पूरा केवल मात्र मंगल से इसका कोई लेना देना नहीं होता। सभी ग्रह मिलकर के अमांगलिक होते हैं, और कोई भी ग्रह हो सकता है। और जहां तक मंगल का सवाल है, तो मंगल भी यदि कहीं पापक ग्रहों के साथ में हो, या वो भी ऐसी स्थिति में हो, तो 63 एकादशे राहु, 63 एकादशे शनि, 63 एकादशे भौम, भौम दोष विनाशकृत, कि तीसरे, छठे, 11वें स्थान पर शनि, राहु, मंगल हो तो मंगल का दोष ही समाप्त हो जाता है। और वैसे ही उच्च का हो मंगल, नीच का मंगल हो, मित्र राशि में मंगल हो, स्वक्षेत्री हो, तो इन ऐसी स्थिति में 90% स्थिति ऐसी आती है जिसमें मंगल दोष होता ही नहीं है। और हम कई सारी कुंडलियों को, कई विवाह योग्य युवा युवतियों को निराश कर देते हैं, और उससे निराशा कई ऐसी पीढ़ियों का निर्माण करने वाली, और जो बहुत ही शांति और जो बहुत सुखद दाम्पत्य जिनका हो सकता है, उनके बीच में कई बार बाधाएं बन जाती हैं। तो मांगलिक दोष कोई डरने की बात नहीं है। और यदि कदाचित अन्य ग्रहों के कारण मांगलिक दोष भी है, तो हमें मांगलिक दोष के भी निराकरण है कि आप वेद पाठी विद्वान को सम्मान दें, उसको सत्कार दें और उसका आशीर्वाद लें। वेद पाठी विद्वान ईश्वर का अंश होता है, और बहुत ही कम रहे हैं, उनको यदि सम्मान और आशीर्वाद मिल जाता है तो बहुत सारे अनिष्ट दूर हो जाते हैं। इसी के साथ गाय का आशीर्वाद लें, देसी गाय का, जर्सी, हॉलिस्टीन इनका नहीं, देसी गाय का आशीर्वाद लें
तो उससे भी बहुत से समाधान हो जाते हैं। कहा गया है कि गाय के गोरज से यदि उबटन में मिलाकर के स्नान किया जाए तो सारे ग्रहों के अनिष्ट दूर हो जाते हैं। और इसी के साथ यदि कन्या को किसी तरह का अनिष्ट की संभावना है तो वो 12 वटुकों को या किसी भी वटुक को भोजन कराए, 12 साल से कम की आयु के वटुक को भोजन कराए और उसकी शुभकामनाएं लें, उनका आशीर्वाद लें। यदि किसी वर को परेशानी है तो वो 11 साल से छोटी कन्याओं को भोजन प्रसादी दे करके और उनका आशीर्वाद लें, उनको गिफ्ट दें और उनका आशीर्वाद लें, तो ये सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। इसलिए मंगल के दोष के कारण, मांगलिक दोष के कारण बहुत डरने की बात नहीं है, इसकी समाधान है। और मंगल मात्र से इसका दोष नहीं है, अन्य ग्रह भी अमांगलिक होते हैं। केवल लग्न में, चतुर्थ स्थान में, सप्तम, अष्टम और द्वादश स्थान में मंगल होने मात्र से मांगलिक दोष नहीं होता, अन्य ग्रह भी इसके निराकरण है। जन्म कुंडली, चंद्र कुंडली, शुक्र कुंडली, सूर्य कुंडली और नवमांश, इसके बाद में षोडशांश में भी बहुत सी स्थिति ऐसी बन जाती है जिसके कारण मंगल दोष का निराकरण हो जाता है। कई नक्षत्र हैं ऐसे जिनमें यदि जन्म हो तो मंगल दोष होता ही नहीं है। कोई भी ग्रह अगर अमांगलिक स्थिति पैदा करता है तो वो होता ही नहीं है, इसलिए डरने की बात नहीं है। आप आनंद से विवाह कर सकते हैं और 90% कुंडलियों में तो ऐसे डरने की बात होती ही नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये मांगलिक दोष की भ्रांति दूर हुई होगी और आप आनंद से विवाह योग्य वर वधू का विवाह करके आनंदित रहें और आनंदित रहने दें। बहुत बहुत नमस्कार।